देवभूमि उत्तराखंड, जहां माना जाता है कि कण कण में भगवान का निवास है, जहां पंचबद्री पंच केदार विराजमान है। नैसर्गिक सुंदरता की अद्भुत छटा, अलग संस्कृति और खान पान के लिए प्रसिद्ध। जितनी टेढ़ी टेढ़ी सड़कें उतने सीधे यहाँ के लोग, शांत वादियां। लेकिन क्या होगा अगर इन सभी खूबसूरतियों पर दाग लग जाए? क्या होगा अगर पूरे पहाड़ों में 5 वक्त लाउडस्पीकर गूंजने लग जाए? क्या होगा अगर हमारे सभी व्यापारों पर एक समुदाय विशेष का कब्जा हो जाए? नमस्कार भय और बैणियों, मैं हिमांशी और आप देखना चाहते द पैम्फलेट। आजकल आप सभी सोशल मीडिया, टीवी चैनल पर देख रहे होंगे या अखबारों में खबरें पढ़ रहे होंगे कि कभी उत्तरकाशी जिले में हिंदुओं ने महापंचायत बुला दी है, कभी देहरादून में मुस्लिम संगठन शक्ति प्रदर्शन की धमकी दे रहा है, कभी गढ़वाल के सीमांत जिले चमोली में समुदाय विशेष के खिलाफ रैली निकल रही है, तो कभी ठेठ कुमाऊं पिथौरागढ़ में स्थानीय लोगों ने अतिक्रमणकारियों के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। और फिर इन विरोध प्रदर्शनों के जवाब में उधर से स्वयंभू मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी ट्वीट कर रहे होते हैं। कभी फेक न्यूज पेडलर जुबैर उत्तराखंड की घटनाओं पर ग्लोबल मीडिया को नैरेटिव परोस रहा होता है। तो फिर इन सभी चीजों को देख पढ़कर कई लोगों को लगता है कि यार, उत्तराखंड तो बड़ा शांत प्रदेश हुआ करता था, कभी ऐसा हमने सुना नहीं, अचानक ऐसा क्या हो गया? वो हम बताते हैं क्या हुआ है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, उत्तराखंड के कुल 13 जिले हैं। हर जिले से लगभग 1 महीने में खबर आ ही जाती है कि कोई मुस्लिम दुकानदार बाहर से आकर किराए पर नाई की दुकान चला रहा था और उसने किसी नाबालिग लड़की से छेड़खानी कर दी या फिर बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुरोला उत्तरकाशी तो आपको याद ही होगा, जहां पिछले साल इसीलिए बवाल हो गया था क्योंकि बिजनौर के उबैद खान एवं उसके दोस्त पर एक नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश करने का आरोप लगा था। और ये उत्तरकाशी में कोई पहली घटना नहीं थी। 2018 में यहाँ के नौगांव क्षेत्र में एक 9 साल की छोटी बच्ची का अपहरण हो जाता है। बच्ची एक कबाड़ी की दुकान के अंदर चारपाई पर बंधी हुई मिलती है। ये कबाड़ी मोहम्मद अनस था, जिसने अपने दोस्त के साथ मिलकर बच्ची का अपहरण किया था। देहरादून के चक्राता, विकासनगर, कालसी क्षेत्र में तो सिर्फ पिछले 1 साल में ही ऐसे कई मामले आ चुके हैं। गढ़वाल का एक जिला है चमोली, भगवान बद्री विशाल की भूमि है। अक्टूबर माह की घटना है जब यहीं के एक छोटे कस्बे थराली में मुस्लिम नाई ने हिंदू नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर दिया था। इसी कस्बे के पास में जगह है नंदानगर। यहाँ भी एक मुस्लिम नाई ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ कर फरार हो गया था। नैनीताल, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, हर एक जिले से ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी और इन घटनाओं के विरोध में उत्तराखंड के लोग सड़कों पर हैं, विरोध कर रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के खातिर कदम उठा रहे हैं। लेकिन जब ऐसे कदम उठाए जाते हैं तब उत्तराखंड और यहाँ से बाहर बैठे कुछ लोगों के पेट में मिर्ची लगने लग जाती है और वह इसे हिंदू बनाम मुस्लिम का रूप दे देते हैं। चाहे ओवैसी हो या उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, सभी को ये समझना चाहिए कि ये लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम की नहीं बल्कि जनता बनाम अपराधी की है। उन्हें जानना चाहिए कि उत्तराखंड में कई मुस्लिम गांव हैं जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और शांति से रह रहे हैं। उनके रीति रिवाजों में उत्तराखंड रचा बसा है और सब लोग आपस में खुशी से रहते हैं। लेकिन समस्या कहाँ शुरू हुई? समस्या शुरू हुई बाहर से, जब मुस्लिम दुकानदार मजदूर पहाड़ों में लाए गए, उन्हें बसाना शुरू किया गया और इनके परिणाम अब दिख रहे हैं जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सवाल ये है कि क्या ये अचानक रातों रात हो गया? उत्तराखंड की डेमोग्राफी में एक बड़ा बदलाव आया है। वर्ष 2000 में राज्य बनने से लेकर अभी तक पिछले 24 वर्षों में उत्तराखंड में मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून व नैनीताल जैसे मैदानी जिलों में तेजी से डेमोग्राफिक बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है। बहुप्रतीक्षित जनगणना अभी शुरू होनी बाकी है और आप अंदाजा लगाइए कि हरिद्वार जिले में वर्ष 2011 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 33% थी, तो आज 13 वर्ष बाद क्या आंकड़ा होगा? यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। सिर्फ मैदान ही नहीं, पहाड़ में भी यही पैटर्न दिखाई दे रहा है। वर्ष 2021 में दैनिक जागरण की रिपोर्ट थी कि नेपाल से लगे हुए कुमाऊं के उधम सिंह नगर, चंपावत व पिथौरागढ़ में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है और इस दौरान नेपाल में भी तेजी से आंतरिक
हालात बदले हैं। इन सबके बीच सुरक्षा एजेंसियों ने भी कुमाऊं के तीनों जिलों को संवेदनशील बताते हुए गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी। इस बीच आर्थिक संसाधनों पर भी एक समुदाय विशेष का कब्जा बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में समुदाय विशेष के व्यापारियों की संख्या अच्छी खासी है। बड़े कस्बों में ये फर्नीचर, कारपेंटर, सैलून, कॉस्मेटिक शॉप, मीट शॉप, मैकेनिक को मुख्य व्यापार बना चुके हैं। वहीं चूंकि पर्वतीय जिलों में फल एवं सब्जी की आपूर्ति उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल जिलों से की जाती है, इसीलिए वो समुदाय पर्वतीय जिलों में मुख्य रूप से सब्जी एवं फल विक्रेता के तौर पर भी स्थापित हो चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथी और उत्तराखंड के विषयों पर गंभीरता से अपनी बात रखने वाले अभिषेक सेमवाल जी ने अपनी खोजी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया था कि चारधाम यात्रा मार्ग पर भी व्यापार के एक बड़े हिस्से पर समुदाय विशेष का कब्जा हो चुका है। इसी चारधाम का हिस्सा है केदार घाटी, जहां हाल के दिनों में सभी गांव वालों ने मिलकर बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले उत्तराखंड के कई गांवों में ये मुहिम शुरू हो चुकी है। दरअसल पर्वतीय जिलों में कई गांवों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब अपराधों में इन फेरी वालों की संदिग्ध भूमिका सामने आई है। लोगों का कहना है कि गांव में अधिकतर लोग खेती किसानी करते हैं और उनका अधिकतर समय खेत में गुजरता है। घरों में बहू बेटियां अकेले रहती हैं। हर समय उनकी सुरक्षा को लेकर भय बना रहता है। दोस्तों, उत्तराखंड में चार धामों सहित यहाँ कई प्राचीन मंदिर एवं तपस्थली है। रोजगार एवं पर्यटन के लिए कई मुस्लिम चार धामों में पहुंच रहे हैं। हम किसी के खान पान को सीमित नहीं कर सकते, लेकिन प्रशासन की ओर से गौ हत्या पर रोक लगाने के बावजूद देश में कई बार बीफ खाने के मामले आपने देखे हैं। ऐसे में चारधाम यात्रा के पड़ावों में समुदाय विशेष की उपस्थिति से यहाँ की पवित्रता नष्ट हो रही है। अब समय आ गया है कि उत्तराखंड के प्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से परे हटकर इस समस्या पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकाला जाना चाहिए। धन्यवाद।